नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमावत हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्कार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि हम हर वीक का दोस्तों करंट अफेयर आपके लिए लेकर के आएंगे। तो आज लेकर के आया हूं दोस्तों मैं आपके लिए 18 से 25 फरवरी 2023 का करंट अफेयर्स। दोस्तों, इन दिनों के बीच में जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं, चाहे से वो राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो या राज्य स्तरीय हो, वो सभी दोस्तों घटनाएं मैं आपके सामने रखूंगा, जहां से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के एम्बेसडर कौन बने हैं? जो दोस्तों यूनिसेफ इंडिया है उसके बाल अधिकारों के एम्बेसडर के बारे में पूछा गया है, तो ये बने हैं आयुष्मान खुराना, जो कि दोस्तों भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के एक एक्टर हैं, अभिनेता हैं। इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर्स की हम बात करें तो रियल 11 जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं दोस्तों कुलदीप यादव। स्केचर्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी। फीफा 2022 में भारत का ब्रांड एम्बेसडर थे दोस्तों रणवीर सिंह। बोरोप्लस क्रीम के ब्रांड एम्बेसडर हैं दोस्तों अक्षय कुमार, और पिंटोला के ब्रांड एम्बेसडर हैं दोस्तों सूर्य कुमार यादव। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर्स मैंने आपको बताए हैं। इसके बाद में है दोस्तों अपने पमा इंडिया। दोस्तों, पमा का आपने नाम सुना होगा। पमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं हरमनप्रीत कौर, और मंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर हैं दोस्तों रणवीर कपूर। मंत्रा दोस्तों एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, इसके दोस्तों एम्बेसडर हैं रणवीर कपूर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? तो ये जीता है दोस्तों कार्तिक सुब्रमण्यम ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय मूल के ये वैज्ञानिक हैं, इन्होंने नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की, तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? तो ये चुनी गई हैं दोस्तों रुचिरा कंबोज। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र जो सामाजिक आयोग का 62वां सत्र हुआ उसके अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? रुचिरा कंबोज चुनी गई हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? पूछा गया है दोस्तों टेस्ट क्रिकेट के बारे में। टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले बने हैं दोस्तों बेन स्टोक्स, क्रिकेटर हैं ये। इन्होंने दोस्तों सबसे अधिक छक्के लगाए हैं टेस्ट क्रिकेट में। हाल ही में भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास डस्ट लीग कहां शुरू हुआ? तो दोस्तों ये हुआ है उत्तराखंड में। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बन रहे हैं। भारत और उज्बेकिस्तान के अंदर जो प्रशिक्षण अभ्यास है उसका क्या नाम है? डस्टलिक है। और इसके अलावा दोस्तों ये कहाँ पर हुआ दोस्तों शुरू हुआ? तो उत्तराखंड के अंदर शुरू हुआ। इसके बाद हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो उत्तराखंड में ही दोस्तों नकल विरोधी कानून भी लागू हुआ है। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य को 2025 तक नशा मुक्त करने की घोषणा की है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों उन्होंने उत्तराखंड को 2025 तक नशा मुक्त करने की घोषणा की है। 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट बनता है ये मैंने अभी आपको पिछले वाला जो वीक का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था उसमें करवाया था। 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है। उत्तराखंड सरकार ने ही राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया है। जो दोस्तों रेवेन्यू पुलिस व्यवस्था है, रेवेन्यू पुलिस सिस्टम है, उसको खत्म किस राज्य ने करने की फैसला किया है? तो ये किया है दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने। इसके बाद में है लखपति दीदी मेले का शुभारंभ भी उत्तराखंड सरकार के द्वारा ही किया गया है। इसके बाद अगला है अपना क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए सौराष्ट्र ट्रॉफी 2021-22 जीती है? तो ये जीती है दोस्तों कोल्लम ने। किस जिले ने जीती है दोस्तों? कोल्लम ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए सौराष्ट्र ट्रॉफी 2021-22 जीती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो भारत और दक्षिणी अफ्रीका ने, साउथ अफ्रीका ने दोस्तों दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और दक्षिणी अफ्रीका ने दोस्तों एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत ज्ञापन को मंजूरी दी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शाहबुद्दीन चुप्पू जो है वो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो बांग्लादेश के दोस्तों नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? शाहबुद्दीन चुप्पू। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में UIDAI ने आधार से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए कौन सा AI चैटबॉक्स लॉन्च किया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉक्स लॉन्च किया है आधार मित्र। कौन सा दोस्तों AI चैटबॉक्स लॉन्च किया है? आधार मित्र लॉन्च किया है। किसने? UIDAI। दोस्तों आप अपने आधार कार्ड पर देखिएगा, आपको ये वर्ड लिखा हुआ देगा ये UIDAI। ये आधार कार्ड से संबंधित है, और आधार से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न हैं उनको हल करने के लिए UIDAI ने AI चैटबॉक्स लॉन्च किया है, जिसका क्या नाम है दोस्तों? आधार मित्र नाम रखा गया है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों UIDAI की फुल फॉर्म, तो यूनिक
आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है, पूछी जा सकती है, ध्यान में रखिएगा। UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की है? तो ये की है दोस्तों इंडियन ओवरसीज बैंक ने। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी किस बैंक ने शुरू करी है दोस्तों? इंडियन ओवरसीज बैंक ने। इसके बाद हम बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की। हाल ही में जगुआर लैंड रोवर इंडिया के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? दोस्तों जगुआर लैंड रोवर का आपने नाम सुना ही होगा। इसके नए MD का मतलब होता है दोस्तों मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि प्रबंधक निदेशक, और CEO का मतलब होता है दोस्तों चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो ये दोस्तों जगुआर लैंड रोवर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं दोस्तों राजन अंबा। MD और CEO दोनों कौन बने हैं दोस्तों? राजन अंबा बने हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में जारी ग्लोबल लेबर रेजिडेंस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों ये रहा है डेनमार्क। जो डेनमार्क दोस्तों देश है वो दोस्तों ग्लोबल लेबर रेजिडेंस इंडेक्स में 2023 में शीर्ष पर रहा है, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की। तो हाल ही में जारी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? तो 6.2% की दर से दोस्तों बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। इसके बाद है दोस्तों अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून पारित किया है? तो ये किया है दोस्तों स्पेन ने। दोस्तों जो महिलाओं में मासिक चक्कर या मंथली साइकिल जो आता है उसको लेकर के किस देश ने दोस्तों यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने का कानून पारित किया है? तो यूरोप महाद्वीप के दोस्तों स्पेन जो देश है उसने दोस्तों पहली बार ऐसा दोस्तों कानून पारित किया है जिसके तहत दोस्तों मासिक धर्म अवकाश प्रदान किया जाएगा। इसके बाद हम बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की। हाल ही में भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बने हैं दोस्तों MV सुचिंदर कुमार। इसके बाद है दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन, हाल ही में GST काउंसिल की 49वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये की गई थी दोस्तों नई दिल्ली के अंदर। GST काउंसिल की 49वीं बैठक आयोजित हुई है। इसके बाद हमें अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस एम्स ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाएं पहुंचाने का ट्रायल किया है? तो ये किया है दोस्तों एम्स ऋषिकेश ने। जो एम्स ऋषिकेश है उसने दोस्तों ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाएं पहुंचाने का ट्रायल किया है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में कौन से भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए CEO बने हैं? तो दोस्तों नील मोहन जो है दोस्तों वो यूट्यूब के नए CEO बने हैं। हाल ही में कौन से भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए CEO बने हैं? तो नील मोहन बने हैं दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में भारत और किस देश के मध्य संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू हुआ है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किस किस देश के बीच में होता है? ये भारत और जापान के बीच में होता है दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और इस भारत और जापान के बीच में जो संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है इसका नाम है दोस्तों धर्म गार्जियन, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम जल अभियान के छठे चरण का शुभारंभ किया है? तो ये किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम जल अभियान का छठे चरण का शुभारंभ किया है? तो गुजरात राज्य के जो दोस्तों चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री, उन्होंने दोस्तों इस जल अभियान का छठे चरण का शुभारंभ किया है। बात करें दोस्तों गुजरात के बारे में, तो गुजरात न्यायालय की नई मुख्य न्यायाधीश बनी है दोस्तों जस्टिस सोनिया गोकानी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। गुजरात उच्च न्यायालय की नई मुख्य न्यायाधीश बनी है जस्टिस सोनिया गोकानी। बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो दोस्तों भारत और किस देश ने किया है दोस्तों? चिली ने किया है दोस्तों कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता। बात करें दोस्तों इसकी जो चिली जो देश है इसकी राजधानी है दोस्तों सैंटियागो और मुद्रा है दोस्तों चिली पेसो। राष्ट्रपति यहाँ के गैब्रियल बोरिक। इसके बाद में बात करें अगले क्वेश्चन की, तो हाल ही में भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा पुणे में। और पुणे कहाँ पर है दोस्तों? महाराष्ट्र के अंदर है। यहाँ पर दोस्तों वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हुआ है, वे कौन थे?
तो दोस्तों जो तुलसीदास बलराम है वो एक फुटबॉलर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में पूर्व डीजीपी वीरेंद्र को राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके लिए दोस्तों ये आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए रखा गया है, तो आपको जरूर इसका आंसर बताना है। बात करें दोस्तों इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जिसके माध्यम से आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी है दोस्तों। पश्चिम बंगाल सरकार ने दोस्तों निजी भूमि पर यानी कि स्वयं की भूमि पर दोस्तों लघु खनिज खनन की अनुमति दे दी है। पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है। पश्चिम बंगाल की जो दोस्तों लक्ष्मी भंडार योजना है उसको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? स्कॉच पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर सीवी आनंद बोस को दोस्तों पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल चुना गया है दोस्तों। नए राज्यपाल कौन बने हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल के? डॉक्टर सीवी आनंद बोस। तो आपको इसका आंसर पता चल चुका होगा दोस्तों। जो दोस्तों पूर्व डीजीपी वीरेंद्र को दोस्तों किस राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो पश्चिम बंगाल का नियुक्त किया गया है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और तकनीकी मेले का उद्घाटन किया है? तो ये किया है दोस्तों नई दिल्ली के अंदर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 26। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये दोस्तों फिजी देश के अंदर किया था। विदेश मंत्री हैं दोस्तों एस जयशंकर, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में पूर्व डीजीपी वीरेंद्र को किस राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों पूर्व जो दोस्तों डीजीपी रहे हुए हैं दोस्तों वीरेंद्र, इनको किस राज्य का दोस्तों मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों पश्चिम बंगाल का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों पश्चिम बंगाल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो दोस्तों पश्चिम बंगाल सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी है दोस्तों। पश्चिम बंगाल जो सरकार है उसने दोस्तों निजी भूमि यानी कि स्वयं की भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दे दी है दोस्तों। जो लघु खनिज होते हैं उनके खनन की अनुमति किस राज्य सरकार ने दी है? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने दोस्तों दी है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना की, तो दोस्तों पश्चिम बंगाल की जो लक्ष्मी भंडार योजना है इस योजना को दोस्तों कौन सा पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों स्कॉच पुरस्कार मिला है। इसके बाद में देखिए दोस्तों डॉक्टर सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है दोस्तों, डॉक्टर सीवी आनंद बोस को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और तकनीकी मेले का उद्घाटन किया है? तो ये किया है दोस्तों नई दिल्ली के अंदर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वर्तमान समय में भारत देश की, और भारत देश की इस राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग तकनीकी मेले का उद्घाटन कहाँ पर किया है दोस्तों? नई दिल्ली के अंदर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री, और विदेश मंत्री कौन है दोस्तों? एस जयशंकर है। एस जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो फिजी देश के अंदर किया है दोस्तों। अपने भारत देश के विदेश मंत्री, केंद्रीय मंत्री हैं ये विदेश मंत्री एस जयशंकर, इन्होंने दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है फिजी देश में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल के टी पटनायक इनका नाम है दोस्तों, के टी पटनायक, ये दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल हैं। लेफ्टिनेंट जनरल के टी पटनायक ने किस राज्य के 20वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो ये ली है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अरुणाचल प्रदेश के दोस्तों 20वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है लेफ्टिनेंट जनरल के टी पटनायक ने। बात करें दोस्तों इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में ही सियोल पल का उद्घाटन किया है। अरुणाचल प्रदेश ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की है दोस्तों। इसके बाद अगला है पॉइंट, अरुणाचल प्रदेश में बोलोंग मेले का आयोजन किया गया है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में बोलोंग जो मेला है उसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है दोस्तों अपने देश भारत को। हाल ही में भारत देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ड्राइव करने के मामले में दूसरे सबसे धीमे शहर के रूप में कौन सा शुमार हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों बेंगलुरु। हाल ही में ड्राइव करने के मामले में दूसरे सबसे धीमे शहर के रूप में कौन शुमार हुआ है? बेंगलुरु शुमार हुआ है। बात करें दोस्तों पहले स्थान पर, तो दोस्तों पहला स्थान है लंदन का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में जस्टिस सोनिया गोकानी किस राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो ये बनी है दोस्तों गुजरात राज्य की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इससे दोस्तों रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय भी दोस्तों कहाँ पर है?
गुजरात में ही बना है विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय। ये कहाँ पर बना है दोस्तों? गुजरात में। पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत गुजरात में हुई थी दोस्तों। पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत कहाँ से हुई है? गुजरात से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया है? तो ये किया है दोस्तों राजस्थान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों जल जन अभियान का राजस्थान में वर्चुअली उद्घाटन किया है। बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में राजस्थान का झुंझुनू जिला शीर्ष पर रहा है। हाल ही में अगला क्वेश्चन है, हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा दोस्तों T20 इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज बनी है। अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित 2-वे मैसेजिंग सिस्टम लॉन्च किया है? तो ये सिस्टम किसने लॉन्च किया है दोस्तों? क्वालकॉम ने लॉन्च किया है। इसके बाद में है दोस्तों अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने बजट का 18.3% शिक्षा के लिए आवंटित किया है? तो बिहार राज्य है दोस्तों। इस बिहार राज्य सरकार ने दोस्तों अपने बजट के 18.3% शिक्षा के लिए आवंटित किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसके बिहार से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं दोस्तों। बिहार के नए DGP राजविंदर सिंह भट्टी बने हैं। बिहार सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 34। हाल ही में कहाँ विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों कोटा में। और कोटा कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान के अंदर एक जिला है। यहाँ पर दोस्तों विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण शुरू किया जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो ये किया है दोस्तों सिंगापुर के साथ में। बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 36। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया है? तो हरियाणा राज्य की पुलिस को दोस्तों जो अपने केंद्रीय मंत्री हैं अमित शाह है, उन्होंने प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दोस्तों प्रदान किया है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हाल ही में UPI लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन सा बना है? तो ये बना है दोस्तों पेटीएम पेमेंट्स बैंक। दोस्तों UPI लाइट फीचर लॉन्च किसने किया है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने किया है। हाल ही में किसने रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो ये जीता है दोस्तों सौराष्ट्र ने। बात करें दोस्तों हाल ही में सौराष्ट्र ने पश्चिम बंगाल को 9 विकेट से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। पूछा जा सकता है सौराष्ट्र ने दोस्तों किस टीम को हराया? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल को हराया 9 विकेट से, और इसे हरा करके दोस्तों ये खिताब अपने नाम किया है सौराष्ट्र ने। बात करें अगले क्वेश्चन की, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने PM श्री योजना लागू करने का फैसला किया है? तो ये किया है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य ने। राज्य की कैबिनेट ने, महाराष्ट्र राज्य की जो कैबिनेट ने है उसने दोस्तों PM श्री योजना लागू करने का फैसला किया है। बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में महाराष्ट्र ही शीर्ष पर रहा है दोस्तों। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दोस्तों अप्पा साहेब धर्माधिकारी को सम्मानित किया गया है दोस्तों महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से। दोस्तों फेम योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में महाराष्ट्र दोस्तों शीर्ष पर रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। हाल ही में एयर इंडिया ने किस देश की एयरबेस से 250 विमान हासिल करने के लिए समझौता किया है? तो ये दोस्तों क्या है? फ्रांस से। एयर इंडिया जो दोस्तों भारत की कंपनी है दोस्तों, इसने दोस्तों किस देश से एयरबेस से 250 विमान खरीदने की या हासिल करने के लिए समझौता किया है? तो फ्रांस से किया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों BVR सुब्रमण्यम को दोस्तों नीति आयोग का नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। दोस्तों अपना जो इम्पोर्टेंट सिलसिला था ये क्वेश्चंस का ये यहीं खत्म होता है। मिलेंगे दोस्तों अगले वीक की करंट अफेयर्स में या नए टॉपिक के साथ में जल्द ही। तो दोस्तों तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अन्य किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।